सिद्धार्थ भाई कैसा लग रहा है इतने बड़े शो में आके, इंडिया के नंबर 1 शो में? भाई अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है भाई, अपना पुराना दोस्त इस मुकाम पे आ जाता है, काफी अच्छा लगता है भाई अच्छा उससे। लगता है। भाई कभी सोचा था इतने बड़े शो में आने का मौका मिलेगा? भाई सोचा तो था भी, क्योंकि भाई अपना ही भाई है तो उसके साथ कभी हाँ, ना कभी तो भाई मौका मिलना ही था। हाँ। यस, इन अ नटशेल अच्छा लग रहा है भाई। पर ये इंडिया का नंबर 1 है, नहीं होने वाला है, मतलब फ्यूचर होगा। का। हाँ, यस, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ भाई। हाँ। समझ रहे हैं। यस। और जब दोस्त इतना बड़ा शो चला रहा हो, कैसा फीलिंग होता है? भाई अच्छा लगता है। काफी प्राउड वाली मोमेंट होती है कि हाँ यार, जो मतलब अपने साथ स्टार्टिंग से था, है ना, जो मतलब स्टार्टिंग से था और एक हमारी फेज पे था, फिर आगे चल के जब हम लोग अलग होते हैं तो वो भी कुछ अच्छा ही करता है लाइफ में आगे चल के, तो उस चीज को हम्म, लेके भी काफी अच्छा लगता है। तैयारी कब से कर रहे हो? हम लोग एटलीस्ट हम कॉलेज में मिले थे, उस टाइम से शायद शायद कर रहे थे ना। हाँ, वैसे देखा जाए तो जब मैंने अपना 12th पास आउट किया तो उसी के बाद मैंने थोड़ा सा मतलब पहले मैंने देखा कि क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी स्टार्टिंग की अपनी हम्म, प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद नहीं, मैं कहूंगा कि थोड़े टाइम तक मैं लगातार उस पर कंटिन्यू रहा। फिर जब मेरा कॉलेज आ गया, कॉलेज स्टार्ट हुआ, तब ये हुआ कि भाई नया कॉलेज है ना, नए लोग हैं, तो पहले तो उस टाइम पे ये हुआ कि मैंने थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को पॉज दे दिया और मैं थोड़ा इधर कॉलेज लाइफ में घुल मिल गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तब मुझे थोड़ी सी अकल आई, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर जब खत्म हुआ तब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं यार, कॉलेज तो चलता ही है, अपनी चीजों पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, तो तब से मैं थोड़ा और ज्यादा इस चीज को लेकर डेडिकेट हो गया। ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे लगा कि मुझे एसएससी सीएचएसएल क्रैक करना है किसी भी हालात में, या किसी के लिए करना है, जैसे फैमिली या? हाँ भाई, वो मतलब आपका कहना सही है कि मतलब होता है हर एक की मतलब लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि हाँ कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए इट वाज अ काइंड ऑफ टू थिंग्स, कि पहला तो मेरी फैमिली, और दूसरा, हाँ मैं कह सकता हूँ कि यस, देयर वाज अ बर्डन ऑफ माय फैमिली एंड अलोंग विद माय रिलेशनशिप। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ नहीं, अब थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा नहीं, मुझे अब इसी पे डेडिकेट रहना है और इसको किसी भी हालत में करके क्रैक करना ही है। तो दीज वर द टू मेजर पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ। सोसाइटी का प्रेशर होता है? ऑफ कोर्स भाई, सोसाइटी का क्यों, मैं अपने ही अगर फैमिली का बताऊं तो जैसे जो हमारे जो बड़ी मौसी के लड़के हैं ना, हम्म, तो एक वो टाइम होता है जब वो आपके साथ ही होते हैं, आपके सेम लेवल पे, फिर एक टाइम आता है कि नहीं वो कमाना शुरू कर देते हैं और एक अच्छे लेवल पे कमाने लगते हैं, तो घर वाले भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि नहीं, आप एक घर के लौते बेटे हो, हम आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, आपकी सारी चीजें देख रहे हैं, तो थोड़ा सा तो वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं हमारा बेटा जो है कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो ये सो तो जाहिर है कि हाँ भाई, एक प्रेशर होता है, फैमिली का भी होता है, अलॉन्ग विद दैट सोसाइटी का भी होता है। एवरेज दिन कैसा होता है पढ़ाई का रूटीन, मतलब एवरेज डे का रूटीन क्या होता है? भाई एवरेज डे का रूटीन देखिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप भी ये चीज जानते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं, वही है कि सुबह उठता हूँ, फिर सुबह वही मैं 8:30 बजे उठता हूँ और फिर अपना खाना पीना खा के मैं 10 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाता हूँ, 10 सवा 10 तक। हम्म, फिर उसके बाद मैं रात रात के वही 10 साढ़े 10 तक वहीं पे रहता हूँ, तो उस टाइम पे मेरा पूरा, 10 तक? हाँ, सुबह 10 सवा 10 से रात के 10:30 तक मैं वहीं पे रहता हूँ। वही मेरी पढ़ाई चलती है, उसके बीच में इधर उधर मैं कुछ बस खाना भी वही खाता हूँ। शाम को एक वक्त ऐसा आता है कि 6 बजे, 6 या फिर 7 बजे जब मुझे भूख लग जाती है, तो मैं घर आ जाता हूँ 1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे में खाना पीना खा के मैं तुरंत फिर चला जाता हूँ, फिर मेरा वही पढ़ाई वाला कंटिन्यू चालू हो जाता है। ये है मेरा। तो ये 10 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ना, 12 घंटे तक पढ़ाई करना, हाँ। ये कैसे हो पाता है? कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं? भाई देखिए, कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ती है ना, हाँ करनी मजबूरी पड़ती, है भाई। वो मजबूरी भी है। और एक चीज ये भी है कि भाई देखिए, जैसे जब आप किसी चीज में लीन हो जाते हो, है ना, किसी चीज में घुल हम्म, मिल जाते हो, तो एट एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूँ इनिशियल फेज की, तो पहले आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, है ना, आपको ये लगेगा यार मैं से तो इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। फिर एक पॉइंट में जब आप उस चीज को कंटिन्यू रखते हो, हम्म। तो फिर जो मिड फेज आता है ना, मैं भी उस मिड फेज पे हूँ, तो अभी मेरा ये है कि भाई मैं उस चीज से इतना रूबरू हो चुका हूँ कि वो चीजें पता नहीं लगती, पढ़ाई करते करते कब 10 12 घंटे निकलते नहीं पता चलता है। तो ये स्टार्टिंग से ऐसा ही था कि पढ़ने का? नहीं, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो जब मैंने पहली बार लाइब्रेरी ज्वाइन किया था तो मैं
10 बजे जाता था और 2 बजे आ जाता था, यानी कि गिन के 4 घंटे। 4 घंटे। और फिर ये हुआ कि मुझे जब वो 4 घंटे भी कम पड़ने लगे तो मैं 6 बजे तक रहने लगा। फिर जब वो 6 घंटे भी कम पड़ने लगे हम्म, तो मैं अपना 12 घंटे शिफ्ट हो गया, क्योंकि पहले जब मैं 6 घंटे तक मतलब 6 बजे तक था तो मैं 7 से रात के 11 बजे तक रैपिडो भी करता था। तो अब मैंने वो रैपिडो वाला जो है वो थोड़ा बंद कर दिया है, इसलिए अब मैं 11 साढ़े 10 बजे तक रहता हूँ। रैपिडो क्यों करते थे? मतलब घर पे उतना फाइनेंशियली बर्डन आ जाए या खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए? हाँ, आप कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीजें मेरे लिए थी। पहला तो ऑब्वियसली है ना, फाइनेंशियल कंडीशन सभी की उस तरह की होती हैं। अच्छी नहीं होती है। हाँ, अच्छी नहीं होती। जैसे कोई भी एक मिडिल क्लास का बच्चा है, वैसे मैं तो लोअर मिडिल क्लास का हूँ, और मोस्ट ऑफ नहीं द भाई, आप बच्चे। मिडिल क्लास के हैं। नहीं, लोअर नहीं, मिडिल क्लास नहीं, के ही हैं। लोअर मिडिल क्लास के भाई। तो फिर ये होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अक्सर मिडिल क्लास में खराब ही होती, तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो एक वो भी रीजन था। दूसरा ये था कि भाई घर वाले इतना ऑलरेडी कर रहे हैं आपके लिए, आप उस पे और कितना ही बोझ बन जाएंगे। सही बात है। इसलिए ये है कि मुझे थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट टाइम, रहना। एक एज पे समझ आने लगता है कि मुझे एग्जैक्टली, इसीलिए कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस में सबसे ज्यादा आपको किस सब्जेक्ट ने रुलाया है? इट इज अ काइंड ऑफ art, we can say. So at that moment, I can say that it is a GS, जीएस GS क्यों? and GK। क्यों? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें किसी भी अदर सब्जेक्ट से, है ना, तो मैथ में इट इज बेस्ड ऑन ओनली कंसेप्चुअल नॉलेज। हम्म, आप कंसेप्ट क्लियर करिए, आप एक दो बार प्रैक्टिस, एक दो बार क्यों मैं कहूंगा, प्रैक्टिस करनी अच्छे से पड़ती है। प्रैक्टिस करिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। रीजनिंग में बहुत कुछ नहीं है, आप करते रहिए करते रहिए, है ना, वो भी आपको समझ, उसमें बस पैटर्न्स होते हैं, आप करते रहिए, समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वो भी कंसेप्चुअल है, आप ग्रामर पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, वो हो जाता है। बात आती जीके जीएस की, तो भाई वो इतना बड़ा समंदर है ना। इट इज ओशन, आप कितना ही पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ रहे, सही बात। अभी अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ, आज कुछ हुआ है, कल कुछ और आ जाएगा। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, जीके जीएस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है या कोई स्टूडेंट उसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए भाई, बात ये है, जीके जीएस में जहां तक मैं समझ पाया हूँ, इतना ही है कि पहले जितना, जैसे अगर मैं जीएस की बात करूँ, है ना, तो फिर उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। हम्म, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, ये तो अच्छे से क्लियर करना ही होता है। बात आ जाती है जब थोड़ा सा ये करंट अफेयर जीके में, है ना, तो इसमें ये होता है कि आपको डेली टू डेली पढ़ना ही पड़ता है, कैसे भी करके पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये पढ़ना ही एक पड़ेगा। सत्य है। हाँ, यानी कि आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, नहीं यार मैं बाद में कर लूंगा, मैं अभी कर लूंगा, ये नहीं। जीके जैसे अगर स्ट्रांग करना है तो आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए, बस यही इसका एक मूल मंत्र है। यही है। यही है। मॉक टेस्ट लगाते हैं जब जब कम नंबर आते हैं तो डिमोटिवेशन होता है या खुद पे सेल्फ डाउट होता है? ऑब्वियसली भाई जरूर होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने लास्ट लास्ट क्यों, आई गेस दो दो महीने पहले जब मैंने अपना मॉक दिया था, तो उसमें मेरे नंबर बहुत ही ज्यादा कम थे। तो थोड़ा सा हो गया, तो मुझे सेल्फ डाउट हो गया था, कैसे होगा, क्या होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो उस चक्कर में मतलब मुझे इतना ज्यादा वो हुआ, तो मैंने अपने बाल ही हटा अच्छा, दिए ये थे। उसी की वजह से। इसी की वजह से हटा दिए थे मैंने। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चकाचौंध से दूर रहूंगा तो मुझे हम्म, ज्यादा सही है। और वो होता भी है भाई, जब कोई आपको नहीं देखता है ना, तो फिर आपको एक पीस मिलती है कि आप अपने ऊपर ऐसे ऐसे काम कर सके। हम्म। तो ये है कि हाँ, जब नहीं होता है, कुछ चीजें नहीं आपके मुताबिक चलते, तो सेल्फ डाउट आना लाजमी है। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? हैंडल तो यही है भाई, एट दैट मोमेंट यू हैव टू बी सेल्फ डिटर्मिनेंट एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल, बस इसका और कोई दूसरा वो नहीं है कि नहीं भाई ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। पढ़ाई के टाइम ऐसी कौन सी फनी चीज है जो स्ट्रेस करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए किया है, या अजीब चीज हो कोई? पढ़ाई के टाइम पे तो भाई ऐसा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ कि मतलब तो स्ट्रेस कैसे दूर होता है? स्ट्रेस। देखो, मैं तो स्ट्रेस नहीं कहूंगा कि, अच्छा मुझे सही बताओ ना, तो मुझे स्ट्रेस नहीं पता चलता जब मैं पढ़ता हूँ। मुझे हम्म, स्ट्रेस नहीं पता चलता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा सा थक गया, मैंने रील्स देख ली। और रील्स भी बहुत ज्यादा अगर मैं देखूंगा तो 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा मैं रील्स नहीं देखता हूँ। हम्म। एक मैंने टाइम बनाया है, अगर मैं 50 मिनट पढ़ूंगा तो 10 मिनट रील्स, बहुत ज्यादा हुआ तो 15 मिनट, बस उससे ज्यादा नहीं देखता। और पढ़ाई के टाइम पे मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कभी स्ट्रेस हो। स्ट्रेस तब होता है जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, तब मैं दुनिया भर की चीजें सोचने लगता हूँ कि पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कैसे होगा, ये चीज नहीं बनेगी फिर।
तो यही है मेरा कि स्ट्रेस नहीं आता जब मैं पढ़ता हूँ। आजकल लोग आप 15 मिनट से रील स्क्रॉल करते हैं। आजकल लोग इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं कि पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये उस चीज को रील मतलब ये डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें? सोशल मीडिया की अगर आप बात कर रहे हाँ, हैं। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है। सोशल हाँ। मीडिया की वजह से लोग भाई पूरे दिन भर लगे रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो उस चीज को कैसे मतलब दूर करें? देखिए सोशल मीडिया जैसे हम जानते हैं कि एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड्स, है ना? बिल्कुल भाई। हर एक चीज की पॉजिटिव साइड्स भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो जैसा कि आपने कहा कि नेगेटिव साइड है ना, तो नेगेटिव साइड को दूर करने का यही है। आजकल बहुत सारी एप्स हैं कि जैसे आप एक टाइमर वाली ऐप आती है, आप उसको लगा लीजिए, सारे नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाएंगे हम्म। उस चीज के। तो पहला तो कोई ये कर सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको पढ़ते समय फोन का यूज नहीं है ना? अगर आप फ़ोन का यूज़ नहीं करते हो, सपोज़ करिए आप कुछ आपके नोट्स आप नोट्स पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑफ नहीं करना है, आप डीएनडी पे लगा सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी वज़ह से आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकते हो। फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर भाई आपको थोड़ा-सा इलाज की ज़रूरत है। और पढ़ाई के टाइम ये मेरी भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। 10-15 मिनट पढ़ेंगे तो उनको नींद आने लगती है। तो एग्ज़ैक्टली। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है, देखिए हम अगर यहाँ पे 2 सिनेरियो देखें। हम्म। पहला ये कि कोई बच्चा है ना? वो मतलब लेटा हुआ था आराम से, आपने उसको सडनली कहा कि पढ़ो, ठीक है? तो हम्म। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उस टाइम पे वो एक्टिव नहीं होता, हम लोग लेज़ी पे होते हैं उस टाइम, है ना? लेज़ी हाँ। मोड में। तो ज़ाहिर है उस टाइम पे नींद आना लाज़मी है। आप 10 मिनट पढ़ेंगे, आपको नींद आ जाएगी। तो उस टाइम पे जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नींद आ गई, तो मैं यही करता हूँ, जैसे ही नींद आती है मैं सो जाता हूँ। हम्म। 15 मिनट 10 मिनट सो गया, फिर जब उठते तो रिफ्रेश हो जाता है माइंड। वो फिर उसके बाद जैसे आप सोने के बाद उठते हो, तब आपका माइंड एकदम फ्रेश है, फिर उसके बाद आप पढ़ना चालू करो, नींद नहीं आती है। और अगर हम दूसरा सिनेरियो ये लें कि कोई बच्चा है, उसको नींद आ ही रही है, तो वो तो फिर गधा ही है। हाँ, नहीं, वो 2 तो सही, सिनेरियो। लेकिन एक है स्टूडेंट, मतलब एक मेरा दोस्त ही है। वो कहता है कि सुबह मतलब क्या कहते हैं उसे, योगा वगैरह भी, सुबह योगा वगैरह भी करता है। लेकिन फिर भी उसे जब वो पढ़ने के लिए बैठता है तो उसे नींद आने लगती है। फिजिकली भी काफी फिट है, मतलब जो नॉर्मल इंसान हो सकता है वैसा है। तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्यों नींद आती है उसे? देखिए, आपने जैसे कहा कि वो फिज़िकली फिट है ना? फिज़िकली फिट होना इट इज़ अ गुड थिंग, बट व्हाट इफ वी टेक अ लुक ऑन इट्स मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। तो अगर उसे ऐसे नींद आती है, तो मैं तो कहूँगा उसको थोड़ा-सा, जैसे अगर वो मतलब पहले ये भी देखिए कि वो किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है। ऐसी जगह पढ़े जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब शांति से भी कभी-कभी नींद आ जाती है। बहुत ज़्यादा शांति तो नींद आ जाती है। हम्म। तो ऐसे केस में वो ये कर सकते हैं कि थोड़ा-सा ऐसी जगह जाए जहाँ पे थोड़े बहुत लोग हो, बहुत ज़्यादा नहीं कि शोर-शराबा हो रहा है। हल्के-फुल्के लोग होते हैं, तो फिर उससे भी एक चीज़ बनी रहती है कि हाँ, नींद नहीं आती है। ये मैंने खुद नोटिस करा है। अभी पिछले कई सालों से एसएससी के कई सारे पेपर्स लीक हुए हैं। तो एग्ज़ैक्टली। क्या भरोसा है कि जो पेपर्स अभी होने वाले हैं वो लीक नहीं होंगे? अ, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, है ना? कि मतलब पेपर लीक हो रहे हैं और कि क्या भरोसा है? तो देखिए, भरोसा तो किसी चीज़ का नहीं किसी चीज होता का आज के नहीं है। टाइम पे। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि जो हमारे हाथ में हम वो कर रहे हैं। नहीं आज तो कल, कल नहीं परसों। आवर हार्ड विल टेक ऑफ। तो क्या कहते हैं, पेपर लीक की वजह क्या है, क्यों हो रहा है? क्या ये जानबूझ के कराया जा रहा है या लोगों की करप्शन की वजह से हो रहा है? हाँ, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसमें मेजर एक करप्शन भी है। आज के टाइम पे जो इंसान है वो सेल्फिश बहुत है। हर एक इंसान को किसी को मेहनत नहीं करनी है। जो पैसे वाला है वो चाहता है कि पेपर मिल जाए, मैं ऐसे पास हो जाऊँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें मेजर रीज़न करप्शन है। लेकिन उसमें जो अच्छे स्टूडेंट्स जो मेहनत करने वाले हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता भाई कि वो पेपर खरीद के पेपर दें। हाँ, देखिए मैंने कहा ना कि मतलब हर एक चीज़ के ड्रॉबैक्स हैं और करप्शन तो खुद ही एक ड्रॉबैक है। तो ये चीज़ तो आप सही कह रहे हो कि मतलब जैसे जो पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक वो है, क्या कहते हैं, नेगेटिव साइड है। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में करप्शन तो इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल का है। तो ऐसे में हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सब कुछ करप्शन फ्री हो जाए। करप्शन रहेगा और भाई वो रहना लाज़मी है। सच में तो ये कह सकता अगर अ, अगर एक दिन का एसएससी का चेयरमैन बना दे हाँ। तो क्या करोगे? क्या चेंजेस लाओगे उस एजुकेशन में, या
देखिए एसएससी का चेयरमैन नहीं, अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दे तो मैं भले ही चेंज ला क्या सकता हूँ। चेंजेस लाऊँ? यही कि मतलब मैं जैसे एक ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जो है ला सकता हूँ कि जैसे मेरा ये खुद का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई भी इस तरीके की उस चीज़ में पाया जाता है, इन्वॉल्व होता है, तो मैं सीधा उसको रेस्टिकेट क्या मतलब मैं उस चीज़ से हटा ही दूँ उसको। और दूसरी चीज़ ये मैं ये मेक श्योर करूँगा कि आने वाले टाइम में ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं एक स्ट्रिक्ट जो है अगर जैसे पुलिस मेरे अंदर हुई या फिर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हुआ कि जिससे मैं अपनी जो अथॉरिटी का है उसको मतलब अथॉरिटी जो मेरे है अंडर में जितने लोग काम करते हैं, हाँ, अगर मेरे अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, उन पे मैं सुपरविज़न कर सकता हूँ, तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि ऐसी चीज़ फिर कभी ना हो, उनको हटा ही दूँगा मैं वहाँ से। अगर वो दोबारा पकड़े जाते हैं, एक बार अगर वो पकड़े जाते हैं तो दोबारा उनको कभी इस डिपार्टमेंट में आने ना आए, ना आए, ना आए, क्योंकि दोबारा वो काम नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली। तो सीन है वो। मेरे रहते तो नहीं। जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए, कॉमन जो होती है सभी पेपर्स के लिए? भाई देखिए, जैसे आपने कहा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, तो स्ट्रैटेजी का तो यही है कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जिन पे आपकी अच्छी कमांड है, ठीक? आप उसको एज़ कंपेयर टू दैट सब्जेक्ट इन व्हिच यू हैव लेस वी कैन से दैट प्रैक्टिकल नॉलेज, तो उसमें आप ज़्यादा टाइम दें जिसमें आपकी पकड़ कम है, एज़ कंपेयर टू दैट जिसमें आप अच्छे हैं ऑलरेडी। जैसे सपोज़ करें अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश मेरी डिसेंट है, तो और दूसरी तरफ मैं बात करूँ मैथ्स की, हम्म, तो जैसे जो चीज मेरा अच्छा है जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैं कम टाइम कम दूंगा। है। जहां मैं 1.5 घंटा देता था मैं 1 घंटा दूंगा, और वहीं पे वही जो एक्स्ट्रा टाइम मेरा बचेगा वो मैं मैथ्स में दूंगा। तो यही होता है डिसेंट स्ट्रेटेजी, कि आप जिस चीज में आपका जो वीकनेस है उस चीज को आप स्ट्रेंथन करें, और स्ट्रेंथन करने के बाद आप उसको एनालाइज करें कि आपने कितना जो है अभी तक इम्प्रूव करा है बाय गिविंग अ मॉक टेस्ट और एनी पीवाईक्यू व्हिच यू प्रेफर। मतलब मैं मोटा मोटा अगर कहें कि जो भी आपका सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको ज्यादा प्रेफर करें, हाँ, उसको ज्यादा टाइम दें, अगर और दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा कम दें। एग्जैक्टली। और किसी भी पढ़ाई में अगर किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए ना, मतलब मुझे लगता है कि ये सही हो सकता है कि स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है। आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि किस सब्जेक्ट को आप कितनी देर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग गलती ये करते हैं कि बिना कुछ मतलब बिना शेड्यूल के बैठ जाते हैं और उनका जो भी मन करता है पढ़ते रहते हैं, तो उनको पढ़ने का ही मन नहीं करता है एक टाइम पे। हाँ, हाँ, ये भी आपने सही कहा। दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जैसे जो चीज़ उनको अच्छा लग रहा है, वो हाँ, वही पढ़ते वही रहते पढ़ेंगे। हैं। हाँ, जो चीज़ में उनको मतलब वीकनेस या फिर मतलब वीक है, उस चीज़ को नहीं पढ़ते। तो ये भी एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक ड्रॉबैक तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक कमी है कि उस चीज़ को समझते नहीं है वो। उसको समझ हम दूर कर सकते हैं अगर जो भी हाँ, वीक चीज है उसमें ज्यादा टाइम दें तो वो भी दूर हो सकती है। एग्ज़ैक्ट कल धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया है, तो किस वजह से दिया है? लोगों से डर के दिया है। लोगों को इतनी मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो रैली में, दिल्ली में भी और सारे स्टेट में लगभग प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, तो उनसे डर के दिया है या आत्मसमर्पण पे दिया है? एग्ज़ैक्टली भाई, डरना चाहिए। दैट वी ऑल लिव इन अ डेमोक्रेसी, है ना? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम्म, तो डेमोक्रेसी तो वही हुई ना कि जहाँ पे जनता को अधिकार है ना? जनता को अधिकार है, तो अब जैसे जनता जो आपसे चाह रही है, आप वो नहीं करोगे, आप उसके अगेंस्ट अपना फ़ायदा देख रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, लाज़मी आपको वहाँ पे डरना चाहिए, और आपने डर के इस्तीफ़ा दिया तो ये अच्छी बात है। आप यहाँ पे जो कह रहे हैं कि नहीं मैं अपने पर्सनल रीज़न्स के लिए दे रहा हूँ, तो पर्सनल रीज़न नहीं है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लोग आए प्रोटेस्ट करें। अभिजीत दीप जो कि बाहर से आया, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने पहले लड़ाई लड़ी थी पुराने टाइम पे, वो भी इसमें जॉइन हुए हैं, है हम्म। ना? तो ज़ाहिर-सी बात है उनको डर, अगर उन्होंने डर के दिया तो ये अच्छी बात है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो नए आए हैं इस टाइम पे, मुझे उनका नाम नहीं पता है। अरे कर्नाटक के हैं कोई है। मतलब जो भी हैं, मैं तो उनसे मतलब यही एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि आने वाले टाइम में ऐसी दोबारा चीज़ें जो हैं वो रिपीट ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि उनको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या ऑफलाइन क्लासेस करनी चाहिए। कौन सी चीज बेटर होती है एक स्टूडेंट्स के लिए तैयारी के टाइम? भाई देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ, है ना, कि यू हैव द रिसोर्सेज़, हम्म, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है ना? तो आप कोचिंग कर सकते हो, है ना? आप ऐसे ऑफलाइन जाके कोचिंग कर सकते हो, लेकिन तब जब यू आर क्वाइट डेडिकेटेड एट दैट मोमेंट, है ना? ये नहीं कि आपको वहाँ जाना है और आप दोस्ती यारी कर रहे हो।
वो एक गलत चीज हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। हाँ, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, अगर आपकी फाइनेंशियल डेडिकेटेड। कंडीशन अच्छी है तो आप उस चीज के बारे में सोचोगे नहीं कि वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है। और दूसरी चीज ये, अगर आप डेडिकेटेड हैं, ठीक है, और आपके पास उतना बहुत रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप लाइब्रेरी जाइए, क्योंकि लाइब्रेरी में एक आपको माहौल मिलता है, पढ़ने का। पढ़ने का माहौल मिलता है, जो कि आपको घर पे नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, आपको कोचिंग में भी, मैं जहां तक मुझे लगता है, कोचिंग में भी उस तरह का माहौल इतनी देर नहीं मिलता है, क्योंकि आपके आस पास ही आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जब आप कब तक पढ़ोगे, तो टीचर पढ़ाएगा आपको, उस टाइम तक आप डेडिकेट रहोगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, साइड से आपके दोस्त ने ऐसे कहा, "ओ भाई, ये पता है, वो पता है", तो उस टाइम पे आप जो है, उस टाइम आप क्या कहते हो उसको, डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्टेड, हो हाँ। सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि एट दैट मोमेंट लाइब्रेरी इज द बेस्ट। आप लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए। दूसरी चीज ये भी होती है लाइब्रेरी में, कि एकदम शांति होती है। आप जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़े, 2 घंटा पढ़े, पढ़ते पढ़ते थक गए, फिर आप इधर उधर देखते हो, आप देखते हो यार लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो उससे आपको एक और मोटिवेशन मिलता है कि यार लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, तुम 2 ही घंटा पढ़ के थक गए, तो वहां से भी एक मोटिवेशन मिलता है। पापा से, फादर से कैसा रिलेशन है? भाई, चीज में तो मैं ब्लेस हूँ कि मतलब मेरे फादर से मेरा अच्छा रिलेशन है। फादर मुझे बचपन से ही काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज में। हम्म। वो यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कुछ और सही, कुछ और नहीं, कुछ और सही। हम्म। तो यही है कि चीज में मैं ब्लेस हूँ, मेरे पापा ने मुझे हर एक चीज में सपोर्ट किया है। एक कोट है विकास सर का कि अगर कुछ मतलब जब डर लगे तो मतलब मुझे जब भी लगता है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। एग्जैक्टली। तो मतलब वो चीज दिमाग में आती है ना, तो फिर हाँ लगता है कि यार कुछ भी नहीं हुआ तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा मुझे, जी। कि इस चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपनी लाइफ में। हाँ, जाहिर है कि आप किसी भी चीज में अगर काफी ज्यादा टाइम देते हो, 3 साल 4 साल, सपोज करिए अगर कोई बच्चा है ना, वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे 5 साल 6 साल एकदम अच्छे से मेहनत करी, बहुत एकदम डेडिकेटेड है ना, ही वर्क हिज एस ऑफ, हम्म। उसने एकदम घिस के मेहनत करी, अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उसका नहीं हुआ, तो दूसरा एस्पेक्ट उसके लिए क्या रह जाता है कि वो कोचिंग अपनी कहीं खोल सकता है। हाँ। उसके पास इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी हर एक चीज की, हर एक सब्जेक्ट की, वो कहीं कोचिंग अगर स्टार्ट भी करेगा, तब भी वो अच्छा खासा पढ़ा के एक जो है लिवलीहुड, जो है अपना मीन ऑफ लिवलीहुड, वो मेंटेन कर सकता है, स्टैंड ऑफ लिविंग जो है, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन एक डिसेंट जो है वो स्टैंड एक ऑफ लिविंग डिसेंट मेंटेन कर अमाउंट उसको सकता मिल है। सकता है। हाँ। तो यही जो आपने लाइन कही कि हाँ, तजुर्बा तो होगा, जाहिर सी बात है, आप टाइम देंगे तो तजुर्बा भी होगा, और आप जो नॉलेज आपने गेन करी है उसको आप अच्छे से पहुंचा भी पाएंगे लोगों तक। हर इंसान का एक सपना होता है कि एक ड्रीम हाउस होता है कि मेरा घर ऐसा दिखता है, मेरा घर मतलब ड्रीम हाउस जिसे कहते हैं कि बड़ा सा महल है, सामने गार्डन है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, तो वो ड्रीम हाउस है। ऑब्वियसली भाई, कैसा दिखता है ड्रीम हाउस? ड्रीम हाउस मेरा दिखता है, 20,000 जगह हो, हम्म। उसके बीचों बीच मेरा घर हो, ओके। काइंड ऑफ, मैं बहुत बहुत मिनिमम टू 8-9 हजार स्क्वायर फीट का घर हो, 20,000 में 8-9 हजार स्क्वायर फीट का घर हो, उसका एलिवेशन मॉडर्न मिक्स दोनों हो। हम्म। और ये मेरा थोड़ा घर का है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, साथ में उसके साइड में पूरा गार्डन गार्डन हो। तो ये है मेरा घर। काम मैनिफे करते रहिए। हाँ, मैनिफेस्ट देखिए, इमेजिनेशन मैनिफेस्ट दो चीजें दोनों होती अलग अलग होती, है, और बहुत दोनों बहुत अलग एकदम होती है। बारीकी से अंतर होता है दोनों हाँ, में। इमेजिन मतलब आप बस सोच रहे सोच रहे हैं, हैं। मैनिफेस्ट आप सोच भी रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज को अचीव करने के लिए। मुझे मैनिफेस्ट मुझे नहीं पता था क्या होता है, आज से 2 ढाई साल पहले आई थी। एक बहुत खूबसूरत इंसान था, है मेरे लिए तो अभी भी है, उसके लिए मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ, बट उसने मुझे मैनिफेस्ट के बारे में बताया था कि क्या चीज होती है, मुझे नहीं बताया। भाई नॉर्मल से आदमी, एक गांव से बिलोंग करते हुए, तो मैं इतना ज्यादा पढ़ता भी नहीं था कि मैनिफेस्ट क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो उसने मुझे बताया था कि मैनिफेस्टेशन करना अच्छी चीज है, होता क्या है, उसने इंट्रोड्यूस किया कि अच्छी चीज होती है, काफी अच्छी यादें हैं। तो एट द एंड आप लाइफ में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? एट द एंड मैं लाइफ में अपने आप को एक
अच्छे ऑफिसर पोस्ट पे देखना चाहता हूँ। हम्म। और ये देखना चाहता हूँ कि जिस चीज से मैं अभी गुजर रहा हूँ वो मेरे आने वाली जनरेशन को ना फेस करनी पड़े। बस यही है कि, और दूसरी चीज ये भी है कि मेरा जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है उस मतलब उनके हार्ड वर्क को मैं पे ऑफ कर सकूं। और यही है मेरा कि मतलब एक अच्छे पोस्ट पे देखना चाहता हूँ और घर वालों को सुखी देखना चाहता हूँ। ये है मेरा खुश देखना खुश चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ। भले पैसे कम हो बट खुश हो घर वाले। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ, मैंडेटरी है, पैसे होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। पैसे भी होना चाहिए। पैसे तो हैं, एक डिसेंट हाँ अमाउंट का आपके पास है पैसा। हाँ लेकिन एक होता नहीं कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा है, फिर भी आपको मतलब नहीं, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो हाँ होता है हर इंसान का, हाँ होता है। कि वो कभी इनफ नहीं है उसके लिए। हाँ देखो ये है, हर एक इंसान के अंदर वो चीज होती है। देखिए पहले बात तो जैसे मनी जो है इट इज अ मटेरियलिस्टिक थिंग है हम्म। ना। मटेरियलिस्टिक थिंग पे इंसान रुकता नहीं है। जैसे कोई लग्जरी हुई है ना, कोई लग्जरी कार ली उसने, दूसरी तीसरी चौथी। वो फिर हाँ डिजायर वो बढ़ते। चीज आपकी सही है, डिजायर बढ़ती रहती है। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, मैं अपने आप को एक ऐसे जगह देखना चाहता हूँ जहां पर खुशी भी है और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी भी है, और एक क्योंकि परफेक्ट लाइफस्टाइल भी। हाँ परफेक्ट लाइफस्टाइल चीज तो नहीं होती है, मतलब मेरे परफेक्ट नहीं मेरे होती बट इन पीओवी द में। सेंस कि वो बेटर लाइफस्टाइल हाँ है। मेरे पीओवी में परफेक्ट नहीं है, बस ये है कि जो चीज मैं अभी फेस कर रहा हूँ वो आने वाले टाइम में फेस ना करनी पड़े, पेरेंट्स खुश हों और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास हो, कि मतलब अगर कोई भी आपदा आ जाए, अनसर्टेनिटी, तो उसके लिए मुझे मेरे पास डिसेंट अमाउंट है। ऑलमोस्ट सभी इंसान का यही होता है कि मुझे मुझे लाइफ में इस मुकाम तक जाना है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरी फैमिली में, तो उसको हैंडल करने के लिए मैं इनफ हूँ। इनफ हो। कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हैंडल सारी चीजें कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, बस उतना करना है मुझे। उतना ही करना है। बस। बस। बस डन करो भाई, हो गया, खत्म।